तो यार वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ एमसीयू टाइमलाइन सीरीज। तो आज के एपिसोड में भी एमसीयू के मूवीज की स्टोरी लाइन के साथ कई सारे प्रील्यूड कॉमिक्स से भी इंफॉर्मेशन है, वो भी विद प्रॉपर टाइमलाइन। एंड मैं फिर से याद दिला दूं कि ये टाइमलाइन सीरीज है, तो अच्छे से समझने के लिए डेट्स पे ध्यान जरूर देना, इससे ये सीरीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक पैंथर मूवी सिविल वॉर मूवी के 2 साल बाद आई, मगर एमसीयू टाइमलाइन के हिसाब से ब्लैक पैंथर मूवी के इवेंट्स सिविल वॉर के एक वीक बाद ही शुरू हुए। 23 जून 2016 को टचाला वापस वकांडा आ जाता है और उसकी कोरोनेशन सेरेमनी शुरू होती है, मगर जबारी कबीले के लीडर एम्बाकू से चैलेंज करता है और टचाला उसे हरा के ब्लैक पैंथर और वकांडा का किंग बन जाता है। कुछ दिनों बाद टचाला को वकांडा में वांटेड यूसिलिस क्लॉ की लोकेशन मिल जाती है और उसे पकड़ने के लिए टचाला ओकोये और नाकिया के साथ साउथ कोरिया पहुंचता है, जहां CIA एजेंट एवरेट रॉस भी यूसिलिस को पकड़ने आया होता है और यूसिलिस को ब्लैक पैंथर की मदद से CIA पकड़ लेती है, मगर एरिक किलमॉन्गर उसे छुड़ा लेता है और इस प्रोसेस में एवरेट रॉस को गोली लग जाती है और टचाला उसे वकांडा लेके आ जाता है और शूरी उसे ठीक करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक यूसिलिस को धोखा देके उसे मार देता है और उसकी डेड बॉडी लेके वकांडा पहुंचता है और यूसिलिस की बॉडी को देख के बॉर्डर पे रहने वाले कबीले एरिक के साथ हो जाते हैं, क्योंकि यूसिलिस ने बॉम्ब ब्लास्ट में बॉर्डर की प्रोटेक्शन करने वाले कबीले के कुछ लोगों को मार दिया था और एरिक टचाला को ब्लैक पैंथर की पोजीशन और वकांडा के थ्रोन के लिए चैलेंज करता है। साथ ही टचाला को अपने फादर एंजोबू और अपने बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि सेंचुरीज से अफ्रीकन और ब्लैक लोगों के खिलाफ दुनिया में इतनी एट्रोसिटीज होती रही हैं, मगर वकांडा बस चुप होके बैठा रहा। मगर अब वो वकांडा का किंग बन के वकांडा की असली ताकत दिखाएगा और फिर चैलेंज में एरिक टचाला को हरा देता है और टचाला को वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है। और फिर नया ब्लैक पैंथर और वकांडा का किंग बनने के बाद एरिक सारे दिल के शेप वाले हर्ब को जला देता है, मगर नाकिया एक हर्ब को चुरा लेती है। इसी के साथ एरिक वकांडा के वॉच डॉग्स को लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में वाइब्रेनियम वेपन्स भेजने का ऑर्डर देता है ताकि वॉच डॉग्स वहां जंग शुरू कर सकें और वकांडा पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। मगर ये चीज़ वकांडा की क्वीन और टचाला की माँ रमोंडा को सही नहीं लगती और वो शूरी, नाकिया और एवरेट रॉस के साथ जबारी कबीले के पास मदद मांगने पहुंचती हैं, जहां उन्हें टचाला मिलता है जो कि कोमा में होता है। और फिर आखिरी बचे दिल के शेप वाले हर्ब को पीने के बाद टचाला ठीक हो जाता है और जबारी कबीले को अपने साथ लेके एरिक के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देता है। और फाइट में एरिक को हराने के बाद और फिर से वकांडा का किंग बनने के बाद टचाला फाइनली वकांडा की वर्ल्ड आइसोलेशन पॉलिसी को ख़त्म करके सबके सामने वकांडा का सच रिवील कर देता है। वहीं विंटर सोल्जर वकांडा में शूरी की मदद से हाइड्रा के ब्रेन वॉश से ठीक हो चुका होता है। अब स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी भले ही 2017 में आई, मगर उसके इवेंट्स 10 जून 2016 से लेके 23 सितंबर 2016 के बीच हुए, जिसमें पीटर को वल्चर यानी एड्रियन टूम्स के बारे में पता चलता है और वो हैप्पी और टोनी को वल्चर और उसके बिजनेस के बारे में बताता है। मगर पीटर को लगता है कि टोनी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा और वो वल्चर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस प्रोसेस में उल्टा आयरन मैन को आके उसे और लोगों को बचाना पड़ता है और टोनी उससे उसका स्पाइडरमैन सूट वापस ले लेता है। और जब 23 सितंबर 2016 को पीटर को वल्चर के स्टार्क एयरक्राफ्ट से टैग चोरी करने के प्लान के बारे में पता चलता है, तो वो अपने पुराने सूट में उसे रोकने की कोशिश करता है और वल्चर और स्पाइडरमैन के बीच फाइट के बाद स्पाइडरमैन वल्चर को पकड़ लेता है और ये देख के टोनी उसे आयरन स्पाइडर सूट दिखा के एवेंजर्स ज्वाइन करने को कहता है, जिसके लिए पीटर मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी एवेंजर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और ये सुन के टोनी खुश हो जाता है और पीटर के वापस घर पहुंचने पे उसे उसका सूट वापस मिल जाता है, मगर आंट में उसे सूट पहनते हुए देख लेती हैं। वहीं स्पाइडरमैन होमकमिंग के इवेंट के टाइम सैम विल्सन, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका वल्चर की भेजी चितौरी एलियन टेक्नोलॉजी को ट्रैक करते हुए साइरिया पहुंचते हैं और टेररिस्ट को उसे यूज़ करने से रोक लेते हैं। वहीं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में टोनी अपने नए नैनोटेक सूट पे काम करने में लगा रहता है।
डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी 2016 में आई थी, मगर उसके मेन इवेंट्स 2017 में हुए। तो 22 जनवरी 2016 को काइसिलियस एंशिएंट वन को डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेने के लिए कन्फ्रंट करता है और कमर ताज छोड़ के चला जाता है। फिर 28 फेब को वो मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके जेलेट्स का फॉर्मेशन करता है ताकि वो बुक कैग्लियास्ट्रो को हासिल करके उसके रिचुअल परफॉर्म कर सके और डोरमामू को बुला सके। फिर 1 मई 2016 को काइसिलियस अपने जेलेट्स के साथ कमर ताज के लाइब्रेरियन को मार के वहां से बुक ऑफ कैग्लियास्ट्रो के पन्ने चुरा लेता है और एंशिएंट वन उसका मिरर डायमेंशन में पीछा करती हैं, मगर वो भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। 6 मई को डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है और उनके दोनों हाथ की नर्व्स में इंजरीज हो जाती हैं और वो उनसे कुछ नहीं कर पाते। फिर 10 सितंबर 2016 को अपने हाथ को ठीक करने के लिए बहुत सारे फील्ड ऑपरेशन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जोसेफ पेंगबॉन से मिलते हैं और उससे उसकी स्पाइन इंजरी के ठीक होने के सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और पेंगबॉन उन्हें कमरताज के बारे में बताता है और अपने आखिरी कुछ फंड्स को इकट्ठा करके डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल पहुंचते हैं, जहां 12 सितंबर को कमरताज को ढूंढते हुए उनकी मुलाकात मोडो से होती है और मोडो उन्हें एंशिएंट वन के पास ले जाता है और एंशिएंट वन से कुछ बहस के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। 26 सितंबर को काइसिलियस डोरमामू से कांटेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। 21 अक्टूबर को एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को स्लिंग रिंग यूज़ करना सिखाने के लिए उन्हें माउंट एवरेस्ट पे छोड़ आती हैं। 3 मार्च 2017 को अपनी मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को आई ऑफ अगामोटो की पावर्स के बारे में पता चलता है और साथ ही वोंग और मोडो उन्हें आई के टाइम स्टोन होने और कमरताज की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। मगर तभी काइसिलियस और उसके जेलेट्स लंदन सैंक्टम पे अटैक कर देते हैं और लंदन सैंक्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद काइसिलियस न्यूयॉर्क के सैंक्टम सेंटोरम पे अटैक करता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्लोक ऑफ लेविटेशन उनकी मदद करता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज द ब्राजीर ऑफ बोम गुलायत की मदद से काइसिलियस को पकड़ लेते हैं और तब काइसिलियस एंशिएंट वन के डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेने के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है। मगर तभी काइसिलियस का एक जेलेट लूशियन डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग की मदद से मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और क्रिस्टीन पामर उनकी मदद करती हैं। साथ ही इसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज जेलेट लूशियन से एस्ट्रल प्लेन में लड़ रहे होते हैं और डॉक्टर पामर की मदद से उसे एस्ट्रल प्लेन में ही मार देते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो के सामने एंशिएंट वन को डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेने के बारे में कन्फ्रंट करते हैं, मगर तभी काइसिलियस न्यूयॉर्क सेंटम पे फिर से अटैक कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो मिरर डायमेंशन में चले जाते हैं। मगर वहाँ डोरमामू से कांटेक्ट की वजह से काइसिलियस की पावर्स और बढ़ जाती हैं और मोडो और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए एंशिएंट वन को आना पड़ता है। मगर काइसिलियस से फाइट में एंशिएंट वन बैडली इंजर्ड हो जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करने के बाद फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। 4 मार्च को काइसिलियस हांगकांग सैंक्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और डोरमामू डार्क डायमेंशन क्रॉस करके अर्थ पे आने लगता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो यानी टाइम स्टोन की मदद से हर चीज़ रिस्टोर कर देते हैं। मगर काइसिलियस इसके बाद भी डोरमामू को समन करने में सक्सेसफुल हो जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्लान सोचते हैं और एक टाइम लूप क्रिएट करके डोरमामू के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, Dormammu, I've come to bargain. मगर डोरमामू बिना सोचे उन्हें मार देता है पर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से वापस आ जाते हैं और क्योंकि डोरमामू डार्क डायमेंशन से होता है तो उसके लिए इंसानों की तरह टाइम रिलेटिव नहीं रहता, मतलब कि डोरमामू के लिए टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता और इसलिए बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज के मर के वापस आ जाने पे परेशान होकर डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि इन्होंने क्या किया और ये क्या हो रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टाइम लूप के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसे उनकी बार्गेन मंजूर है तो वो ये टाइम लूप ख़त्म कर देंगे, नहीं तो वो हमेशा के लिए यहीं फंसा रहेगा। और डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज की डील मान के काइसिलियस और उसके जेलेट्स को लेके वापस डार्क डायमेंशन में चला जाता है। मगर इसके बाद मोडो एंशिएंट वन के झूठ बोलने और डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम और नेचर के खिलाफ जाने की वजह से मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को छोड़ के चला जाता है
और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम और न्यूयॉर्क सैंक्टम के प्रोटेक्टर की जगह ले लेते हैं। फिर जून 2017 में डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर से मिलते हैं और थॉर उनसे ओडिन के बारे में पूछता है। वहीं 8 सितंबर 2017 को मोर्डो पैंगबॉन को मार के उसकी पावर्स छीन लेता है। तो यार ये था एपिसोड 7। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे एमसीयू के 2 इंपॉर्टेंट मूवीज के टाइमलाइन के बारे में जिन्होंने एमसीयू के फ्यूचर को शेप किया है, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो एज ऑलवेज अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defense.